फैन बंद करो। तो इस कल हमने लिस्ट देखा था। हम्म। लिस्ट के मेथड देख लिया आपने? कोई ऐसा मेथड है जो नहीं समझ में आया हो? हम्म। कोई ऐसा मेथड है जो नहीं समझ में आया? हम्म। कोई ऐसा मेथड है जो नहीं समझ में आया हो किसी को? कोई नहीं है। ओके। तो एक्सटेंड, अपेंड और इंसर्ट तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? Append means to add something in the list. अपेंड एड समथिंग इन द Append एंड। means say something. और Uh, extend means to सर किसी चीज को जैसे उसमें ऑब्जेक्ट में करते हैं कुछ को एक तरीके से कहते हैं अलग अलग फॉर्म उसमें डिवेलप कर देता है और एक्सटेंड में एक्सटेंड में मतलब एक टेबल आइटम चाहिए। एक और क्या इंसर्ट, एक्सटेंड, अपेंड, इंसर्ट। वैल्यू कहाँ पे होगा हाँ वैल्यूज को सर इंसर्ट करने का नंबर पे करना है लिस्ट में यस, दैट इज द पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें अगर इंसर्ट करनी है। परफेक्ट। पोप है एक तो, और एक रिमूव है। पोप मेथड है और एक रिमूव मेथड है। पोप मेथड क्या करता है? को सर नंबर देते हैं मतलब पर्टिकुलर किसमें फिट करना उसको अगर ना दे नंबर तो? सर नंबर नहीं देंगे तो नहीं लेंगे लास्ट कैसे बता हम्म। लास्ट से करते हैं फिर लास्ट तक यस। अगर नंबर नहीं है, डिफॉल्ट लोकेशन क्या है? -1। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड, दैट इज गोइंग टू डिलीट द -1। एंड इफ यू प्रोवाइड द नंबर, दिस इज गोइंग टू डिलीट द पर्टिकुलर नेक्स्ट। रिमूव, तो देना पड़ेगा इसको डिलीट करना है yes, we are going to provide the value, and in that inside the pop we can pass the index number. Okay, for example, we want to delete the first index, that is going to pass 0. Otherwise, if you do not pass any value, this is going to delete only -1. Okay, good guys। रिमूव का होता है सर रिमूव का होता है क्या कह रहे हो? रिमूव में ऐसे थोड़ी होता है कैसे होता है रिमूव वैल्यू देते हैं वो वैल्यू जहाँ पे भी है पहले पूरी लिस्ट में हाँ, प्रेजेंट उसको रिमूव करता है तो मैं क्या कह इंडेक्स रहा हूँ? थोड़ी सी और मैंने क्या कहा? और इंडेक्स से होता है इसका इंडेक्स मैंने पॉप बोला है। यही हो, कहीं और बैठे हो? पॉप क्या करता है? उसको वैल्यू इसे दे मतलब कहाँ पे डिलीट डिलीट करना उसको पॉप में क्या प्रोवाइड करता है? इंडेक्सिंग से वो रिमूव कर देते हैं पॉप में इंडेक्स देते हैं, रिमूव में? वो पे देते हैं
रिमूव में तो डायरेक्ट वैल्यू दे उसको remove। हाँ जी। पॉप क्या करता है फ्लेक्सिबल और रिमूव कैसे करता है? रिमूव से लिस्ट में फाइंड करता है वो वैल्यू से आपको सबसे पहले यूज करो। अगर पॉप में वैल्यू ना दे हम तो इंडेक्स में माइनस में वाली होगी। -1 लास्ट वाली। ठीक है। और कौन कौन से मेथड थे? रिवर्स शॉर्ट रिवर्स। शॉर्ट काउंट कॉपी। वेल आई होप आपको अब मेथड में दिक्कत हो नहीं रही होगी, है ना? कि वैल्यू कैसे जा रही है, कहाँ पे इक्वल्स टू साइन देना है, कहाँ पे नहीं देना है। हाँ। सो ऐसा कोई है मेथड जिसमें प्रॉब्लम हुई हो कि भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या कह रहा है, हालांकि मैंने पूरा क्लियर कर दिया था आप लोगों को कल। जैसे कि ये सॉर्टेड मेथड है, ये अब आपको पता चल रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पर कहानी। हम्म। ये कल समझाया था मैंने आप लोगों को। अब इसमें आर्गुमेंट देने का तरीका क्या है? ये कोई भी इटरेबल आइटम को क्या कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है। ठीक है। रिटर्न ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द इटरेबल। अब ये देखो ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, रिटर्न ए न्यू लिस्ट। कोई भी केसेस में हम कोई भी ट्रेबल आइटम इसको दे, बट ये बदले में क्या रिटर्न करेगा, हमें एक लिस्ट ही रिटर्न करेगा। नो मैटर वी प्रोवाइड द सेट, नो मैटर वी प्रोवाइड एनी वैल्यू, दिस इज गोइंग टू रिटर्न ओनली लिस्ट। रिटर्न ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द इटरेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में क्यों दे रहा है? क्योंकि रिवर्स रिवर्स इक्वल्स टू क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। सो अब मैं कहूं कि आपको ये सारी वैल्यू देनी है, दे सकते हैं। तो की वाली वैल्यू कैसे जाएगी, इक्वल्स टू साइन के साथ। अभी वो बताइए मुझे, इक्वल्स टू साइन के साथ जाएगी या बिना इक्वल्स टू के साथ जाएगी? कैसे लिखेंगे? सर स्लैश लगा हुआ तो फिर इक्वल टू साइन हम्म। डायरेक्ट पास कर देंगे। स्टार भी तो लगाए। अब दोनों एक साथ लगा दिए उसने, आगे पीछे। एक बीच में लगा दिया, उसके बाद स्टार लगा दिए। फिर वो डायरेक्टली को पास कर देंगे। हाँ। तो वैसे ये स्लैश क्या कर रहा है यहाँ पर, स्टार क्या कर रहा है, स्लैश क्या कहना चाह रहा है? स्लैश में इक्वल टू मिलेगा और हाँ, स्लैश कह रहा है कि पोजिशनल ही जाएगा, मतलब इटरेबल आइटम जो है वो डायरेक्ट जाएगा। और स्टार क्या कह रहा है? इक्वल टू करके देना पड़ेगा पहले। है ना? क्लियर है कि इटरेबल आइटम आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा और रिवर्स आपको इक्वल्स टू के साथ देना पड़ेगा। तो वो स्टार इसी को कह रहा है कि इक्वल्स टू देना पड़ेगा और रिवर्स इक्वल्स टू देना पड़ेगा, और इटरेबल आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ स्लैश। और स्टार क्या कह रहा है, की को डायरेक्ट नन नहीं दे सकते या रिवर्स को डायरेक्ट फॉल्स या ट्रू नहीं दे सकते। तो वी हैव टू पास द वैल्यू रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स और ट्रू। ठीक है। फिर इस पे काम करेंगे। देखो वो इटरेबल को ये कहना चाह रहा है कि जो आप इटरेबल लिखना चाह रहे हो ना, यहाँ पे कोई इटरेबल आइटम है, मान लिया जाए 1, 2, 3। ठीक है। आपने रन किया, सॉर्ट हो गया। अब देखो उसका रिटर्न उसमें वहां पे लिखा हुआ था, हमने तो सेट पास करा था, बट रिटर्न हमें क्या हुआ है, लिस्ट रिटर्न हुआ है। यहाँ पर लिखा है उसने कि रिटर्न है न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द इटरेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। है ना? अगर यहाँ पे हम 4 भी कर दें तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, 1, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट रिटर्न कर दिया। बट अगर मैं कहने लगूँ कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है, उसने जानबूझ के उसने क्या लिखा है उसके अंदर, इटरेबल लिखा है। यहाँ पर इटरेबल लिखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इटरेबल इक्वल्स टू, समझ गए नहीं? ठीक है। इटरेबल इक्वल्स टू मैं इसमें पास नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि भाई ट्रू पास कर दूं कौन सी वाली वैल्यू को, इसको रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दूं, तो मैं ट्रू डायरेक्ट भी पास नहीं कर सकता। ठीक है। गॉट टू। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल्स टू। समझ गए बात को? इसको मैं इक्वल्स टू साइन के साथ नहीं पास कर सकता और इसको बिना इक्वल्स टू के साथ नहीं पास कर सकता। तो इन दोनों का रोल यही है, स्टार का और स्लैश। यहां से आगे के बारे बाकी के आइटम जितने भी हैं वो कैसे पास होंगे, इक्वल्स टू साइन के साथ। इससे पहले के सारे आर्गुमेंट कैसे पास होंगे, बिना इक्वल्स टू के साथ। अगर हम इसको हटा दें इसमें से,
तो ये क्या करेगा, इटरेबल इक्वल्स टू भी आप दे सकते हो अगर कहीं पे यूज हो रहा होगा तो। ठीक है, बाकी डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा कि और अंदर इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या, इटरेबल आइटम लिया था या नहीं लिया था, आर्ग्यूमेंट लिया था या नहीं लिया था। गाइस आई होप क्लियर है। Yes. हम्म। बाकी लिस्ट का कोई और मेथड हो जो आपको नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी। ठीक है। काउंट है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिवर्स है, सॉर्ट है। रिवर्स में और सॉर्ट में क्या डिफरेंस है? हम्म। सर पूरी बात को उसको रिवर्स कर देता है, yes, रिवर्स हो हाँ, केवल रिवर्स कर रहा है, उसका कोई असेंडिंग डिसेंडिंग से लेना देना नहीं है। मतलब -1 कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 पे, और 0 पहुंच जाएगा कहाँ पे, -1 पे। और सोर्ट क्या कर रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर आप चाह रहे हो तो सोर्ट के अंदर क्या क्या पास होता है गाइस? हाँ, गया। अगेन देखो ये क्या है, स्टार। अब स्टार का मतलब क्या हुआ कि भाई की इक्वल्स टू पास होगा और रिवर्स इक्वल्स टू पास होगा। अब की का क्या मतलब है गाइस यहाँ पे? हम्म। 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 ये मैंने शायद बताया नहीं था आपको कल, है ना? ओके। देखो की का क्या रोल है यहाँ पे, देखो की का रोल ये है, अ, अभी आपको लैम्डा नहीं आता बट इट्स ओके, बट समझा दूंगा मैं इसको फिर भी आपको। देखो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट ऑफ टपल है। इसके अंदर कितनी वैल्यू है मेरे पास, 3। एक टपल ये रहा, और एक टपल ये रहा, और एक टपल ये रहा। अब आपको ये सोर्ट करना है गाइस। अब देखो सोर्ट करने का मतलब ये है कि भाई छोटी वैल्यू पहले आनी है या बाद में आनी है, जैसे भी आपको करना है। बट अगर देखा जाए इसको ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए, डी और सी, और यहाँ पे क्या है, 10, 50 और 90। यही है की। मतलब किस की से हिसाब से हमको क्या करना है, ये सोर्ट करना है। या तो ए सी डी से करें, या फिर 10, 50, 90 से करें, है ना? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे भी हो जाए और इससे भी हो जाए। होने को तो हो सकता है, बट अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू को, क्योंकि उसका सीक्वेंस बिगाड़ देंगे हम,
सीक्वेंस हमें बिगाड़ना नहीं है, बट हमें क्या चाहिए, ये शॉर्ट ही चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लैम्डा, यहां पे मैंने क्या किया है कि एक्स कॉलन एक्स का वन। इसका क्या मतलब है, ये आपका किस इंडेक्स पे है, जीरो पे, और ये किस पे है, वन पे। ये किस पे है, जीरो पे, और ये किस पे है, वन पे। ये किस पे है, जीरो पे, और ये किस पे है, वन पे। हम कह रहे हैं कि जो शॉर्ट हमें करना है, इस वैल्यू को अगर पूरा का एक्स मान लिया जाए, तो उसके किसके एलिमेंट के हिसाब से, वन के हिसाब से। अगर जीरो के हिसाब से करेंगे तो इसके हिसाब से, मतलब अगर हम पहले की के हिसाब से स्टोर करना चाहते हैं, ए आया, ए के बाद सी आया, और सी के बाद क्या आया, डी आया। ठीक है। अगर हम वन के हिसाब से करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद 50 आएगा, और 50 के बाद क्या आएगा, नब्बे आएगा। समझ गए बात को। सो करना पड़ेगा मुझे की इक्वल्स टू ही। आप उसको रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स करना चाहते हैं तो रिवर्स भी इसके साथ दे सकते हैं। आप बोले इसको रिवर्स करना है हमें, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू। तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, सी डी। लैम्डा इज ए फंक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लैम्डा इज ए फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं जो उसकी पहली वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। सो लैम्डा, जैसे कि आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन टैब वाले मैंने बताए थे, ऐसे ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है, तो हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इज टपल। ओके। टपल के बीच में, अब टपल के अंदर सारा चीज वही है गाइस। पहला, नंबर वन, ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, किसकी तरह, लिस्ट की तरह। दूसरा, इंडेक्स्ड। तीसरा, हाँ एक चेंज यहाँ पे आएगा, लिस्ट कैसी है आपकी, म्यूटेबल, और ये है आपकी इम्यूटेबल। बाकी के सारे के सारे फीचर्स सेम है। ठीक है, उसमें हम जा ही नहीं रहे। बाकी सारे फीचर कौन से वाले हैं आपके, लिस्ट। ओनली डिफरेंस क्या है, ये आपका इम्यूटेबल है। ओके। अब जब इम्यूटेबल है कोई चीज, तो इसका मतलब क्या हो, टपल को बनाने के भी दो तरीके हो गए आपके, कौन कौन से। पहला, अगर आप यहाँ पे टपल ले लो, टपल वन, पहला तरीका ये हो गया, आप इसको इस तरह से बना सकते हो, बट रिमेंबर इसके अंदर एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे केवल 12 दे दिया, इट विल नॉट क्रिएट ए टपल। सो अगर यहाँ पे हम इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ टपल वन, तो ये हमसे क्या कह रहा है, ये एक इंटीजर है ना कि क्या है, टपल है। तो टपल बनाने के लिए एटलीस्ट हमें वन कॉमा देना पड़े। हमें बताना पड़ेगा दिस इज अ सीक्वेंस, नॉट अ इंटीजर, क्योंकि हम इसको बाकी के केसेस में भी यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमें तो खाली ही बनाना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको टपल बना के दे देगा, सो इट विल प्रोवाइड यू द खाली टपल। ठीक है। बाकी टपल अगर हमने क्रिएट कर भी लिया, सो इन दैट करिए सिनेरियो, हमने कहा यहाँ पे वन कोमा थ्री कोमा, ये कोई टपल बनाया मैंने। अब इसमें कहीं दो ही मेथड है, दोनों ही इंडेक्स में भी अवेलेबल है, लिस्ट में भी, टपल डॉट, आप इसको काउंट और इंडेक्स, दोनों लिस्ट के अंदर भी है, ये काउंट और इंडेक्स एज इट इज काम करते हैं यहाँ पर। क्योंकि टपल आपका इम्यूटेबल है, तो पॉप, रिमूव, ऐड, इंसर्ट, ये सारे मेथड इसमें नहीं मिलेंगे। वेन एवर वी वांट द डेटा दैट इज इम्यूटेबिलिटी, तो उस केस में हम टपल यूज कर सकते हैं। वी डू नॉट वांट दैट डेटा, जिसको हम मॉडिफाई नहीं करना चाहते। ओके। बाकी टपल में बस यही है, दो ही मेथड है, और इम्यूटेबल है आपका डेटा। बाकी फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप लगा सकते हो। बाकी के इंडेक्स लगाना है, इंडेक्स लगा सकते हो। बाकी के ऑपरेशन सेम टू सेम रहेंगे, जो कि किसके हैं, लिस्ट वाले। सो चलिए फिर एक्सरसाइज करते हैं, एक लिस्ट की और टपल की। इफ आई हैव,
गाइस पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। वी हैव दिस लिस्ट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। दूसरा क्वेश्चन है फिल्टर इवन नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आप लोगों को, फटाफट करिए। लार्जेस्ट नंबर, इवन नंबर लिस्ट, और हाँ ये इवन नंबर के मुझे अलग लिस्ट चाहिए, ठीक है, इवन नंबर्स की अलग लिस्ट चाहिए। चलिए